तो आज हम एक गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तमिलनाडु में हिरासत में होने वाली मौतें। जी। हमारे पास इस पर एक लेख के कुछ अंश है। हम देखेंगे कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं और क्या क्या सुधार सुझाए जा रहे हैं। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ अलग-अलग मामले नहीं है, बल्कि शायद एक पैटर्न है। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं शिव गंगा के 27 साल के पुजारी अजीत कुमार की हालिया मौत से। पर जैसा आपने कहा, ये कोई अकेली घटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पिछले कुछ सालों को देखें तो 2022 में चेन्नई के विघ्नेश 25 साल के थे, हिरासत में कुछ ही घंटों में मौत हो गई। पोस्टमार्टम में कई चोटें मिली। फिर 2024 में विल्लुपुरम के राजा, एक दलित रसोइया, मामूली चोरी का आरोप था, हिरासत में मौत। हाँ। 2023 में तिरुचि के एक ऑटो रिक्शा चालक, उनकी भी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। और अब ये अजीत का मामला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो चौंकाने वाली है। क्या क्या मिला रिपोर्ट में? 44 घाव, सिगरेट से जलने के निशान, और ये भी कि शायद जबरदस्ती नशीले पदार्थ दिए गए। ओह माय गॉड। और उनके आखिरी शब्द थे, मैंने चोरी नहीं की। ये सब, ये एक बहुत ही परेशान करने वाला पैटर्न दिखा रहा है ना? बिल्कुल। और लेख का जो मुख्य बिंदु है वो यही है। ये अलग-थलग घटना ही नहीं है। ये एक तरह से सिस्टम की समस्या को दर्शाती हैं। सिस्टम की समस्या यानी मतलब ये कि जहां बल प्रयोग, फोर्स का इस्तेमाल, वो शायद आम सा हो गया है। और दिक्कत सिर्फ कुछ लोगों के बर्ताव की नहीं, बल्कि पूरी प्रणाली की है। अच्छा। हाँ, मतलब सरकारें एनफोर्समेंट पर, जैसे पुलिस बल बढ़ाने पर, उन पर तो बहुत पैसा लगा रहे हैं, पर सुधार पर, जो मानवीय पहलू है, उस पर ध्यान कम है। ये एक अहम बात है। आप निवेश की बात कर रहे हैं, तो लेख क्या कहता है कि ये पैसा कहाँ जा रहा है और कहाँ जाना चाहिए था? देखिए, हर साल पुलिसिंग पर हजारों करोड़ खर्च होते हैं, ये तो तथ्य है। हाँ। लेकिन इसका बड़ा हिस्सा कहाँ जाता है? हार्डवेयर पर, गाड़ियां, हथियार, सर्वेलेंस सिस्टम। अच्छा। लेख यही सवाल उठाता है कि इस बजट का कितना छोटा हिस्सा पुलिस कर्मियों के अपने कल्याण, उनके मानसिक स्वास्थ्य, उनकी ट्रेनिंग, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, इन सब पर खर्च होता है। मतलब बहुत कम। हाँ, जवाब यही है, बहुत कम। हम उन्हें शारीरिक रूप से तो शायद लेस कर रहे हैं, पर जो काम का भारी दबाव है, तनाव है, नैतिक डायलेमाज हैं, उनसे निपटने के लिए जो जरूरी सपोर्ट चाहिए, वो नहीं मिल रहा। समझ गई। तो एक तरह से सिस्टम कंट्रोल पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, देखभाल पर कम, खासकर जब बात संसाधनों की आती है। बिल्कुल। और शायद यही असंतुलन उस क्रूरता की जमीन तैयार करता है जो हम इन दुखद मामलों में देखते हैं। तो फिर समाधान क्या है? लेख क्या रास्ते सुझाता है? सिर्फ बजट ठीक करने से हो जाएगा? नहीं, सिर्फ बजट से नहीं, हालांकि वो एक बहुत जरूरी हिस्सा है। लेख 3 मुख्य सुधारों की बात करता है। ओके। पहला तो यही, बजट का हाँ। सही बंटवारा। सुझाव है कि अगर कुल बजट का सिर्फ मान लीजिए 5% भी जिला स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य यूनिट्स बनाने में लगे। अच्छा। पुलिस कर्मियों के लिए जरूरी काउंसलिंग सेशंस हों हर 3 महीने में, सेंसिटाइजेशन कोर्स हों, हाँ। तो शायद फर्क पड़े। उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। ये तो हुई पहली बात। और दूसरा सुधार, शायद ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ। हाँ, बिल्कुल। दूसरा है पुलिस ट्रेनिंग में बुनियादी बदलाव, एकदम जड़ से। कैसे बदलाव? जैसे नैतिकता, मानवाधिकार, आघात सूचित जांच, मतलब ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टिगेशन। हाँ, ये आजकल काफी सुनने में आता है। हाँ, यानी पीड़ितों और संदिग्धों दोनों के मानसिक आघात को समझते हुए पूछताछ करना। हाँ। और कम्युनिटी पुलिसिंग, इन विषयों को सिर्फ नाम के लिए नहीं, बल्कि ट्रेनिंग का मुख्य हिस्सा बनाना होगा। मतलब अभी जो ट्रेनिंग है वो शायद पुरानी सोच पर आधारित है। शायद हाँ, उसे आज की सामाजिक सच्चाइयों के हिसाब से अपडेट करने की जरूरत है। और तीसरा सुधार वो जवाबदेही को लेकर है ना? क्योंकि सिर्फ कुछ कांस्टेबलों को सस्पेंड कर देना तो वो काफी नहीं लगता। बिल्कुल सही। ये शायद सबसे अहम है, जवाबदेही। एक मजबूत सिस्टम बनाना। कैसे? इसके लिए एक व्यापक हिरासत हिंसा विरोधी कानून की जरूरत बताई गई है, जिसमें मामलों की समय पर जांच हो, हाँ। पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य हो, और ये भी पक्का हो कि कैमरे चल रहे हैं, फुटेज सुरक्षित है। अच्छा। और निगरानी प्रक्रिया में सिविल सोसाइटी यानी आम नागरिकों के प्रतिनिधियों की भी भूमिका हो। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जैसे सीसीटीवी, बॉडी कैमरे। हाँ, उनका सही और पारदर्शी इस्तेमाल, वो भी जवाबदेही तय करने में मददगार हो सकता है।
मुद्दा सिर्फ कुछ लोगों को सजा देने का नहीं है, मुद्दा है एक ऐसा सिस्टम बनाने का जहां ऐसी हिंसा की गुंजाइश ही कम हो जाए। तो कुल मिला के लेख का निचोड़ यही निकलता है कि ये मसला सिर्फ कुछ बुरे पुलिस वालों का नहीं है, नहीं। तुरंत जरूरत है। हाँ बिल्कुल, बल प्रयोग आम हो गया है और जो मानवीय पहलू है, चाहे वो पुलिस का अपना हो या नागरिकों के अधिकार, उसकी अनदेखी हुई है। और अगर हम इसे और बड़े पैमाने पर देखें तो लेख यही कहता है कि सहानुभूति के बिना शक्ति, पावर, वो बस हिंसा का दूसरा नाम बन जाती है। सही कहा। जब तक हम इन गहरी समस्याओं को, सिस्टम की इन दिक्कतों को ठीक नहीं करते, तब तक हिरासत में होने वाली हर मौत सिर्फ एक जान का जाना नहीं है, बल्कि ये राज्य और उसके नागरिकों के बीच जो एक भरोसा होता है, एक नैतिक अनुबंध होता है, उसकी विफलता है। हाँ, लेख एक बहुत ही सोचने वाली बात के साथ खत्म होता है। क्या? न्याय का समय पोस्टमार्टम के बाद नहीं आता, न्याय नीति में है और वो नीति अभी बननी चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही बात है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे सही नीतियां और उनका ईमानदारी से लागू होना भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोक सकता है। जी, नीति और नियत दोनों।